विजन एजुकेशन में आज के कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर अमित शर्मा से। अमित इंडिया फिल्म राइटर एसोसिएशन और द इंडियन फिल्म टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसमें ये सामाजिक संदेश खासकर बच्चों की समस्याओं पर आधारित फिल्में बनाते हैं। इनकी बनाई कई फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट में स्क्रीनिंग हो चुकी है। यह अब तक कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड लेबर, मानव अधिकारों पर आधारित फिल्म बना चुके हैं। साथ ही अब ये समाज की सबसे बड़ी समस्या बन चुका रेप के मामलों पर अपनी अगली मूवी बना रहे हैं, जिसमें समाज की मानसिकता में सुधार लाया जा सके और रेप की घटनाओं को रोका जा सके। यह ऑस्कर अवार्ड विजेता देव पटेल के साथ हॉलीवुड मूवी में काम कर चुके हैं। इन्हें हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। साथ ही भारतीय क्षमता अवार्ड और मानवता के लिए ह्यूमैनिटी अचीवर अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। आइए अब हम आपको रूबरू करवाते हैं अमित शर्मा से। तो सबसे पहला सवाल ये है कि युवाओं के लिए फिल्म मेकिंग करियर में क्या संभावनाएं हैं? जी, फिल्म मेकिंग करियर में युवाओं के लिए संभावनाएं खूब हैं। आज नई नई इंस्टीट्यूट्स आ रही हैं इंडिया में, दिल्ली में, बॉम्बे में, जयपुर में, जो इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स को फिल्म मेकिंग के कोर्सेज करवाती है। अगर स्टूडेंट्स का इसमें रुझान है तो वो आगे जा सकते हैं और अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। पहले जरूर लोगों में मन में ये भ्रांति रहती थी कि फिल्म लाइन खराब है, फिल्म लाइन में जाने से आपका कैरियर नहीं बनेगा, लेकिन अब आज इंस्टीट्यूट से लोग तरह तरह की ये एजुकेशन लेकर के फिल्में बना रहे हैं और स्टूडेंट फिल्में तो बहुत ज्यादा आ रही है। आज फेस्टिवल्स में आप देखेंगे तो स्टूडेंट फिल्में बहुत ज्यादा आ रही है। इंटरनेशनल फेस्टिवल्स है, इंडियन फेस्टिवल्स है, तो स्टूडेंटों के लिए इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आगे इसमें जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इवन आपके पत्रिका से भी, पत्रिका इन एजुकेशन के माध्यम से भी बच्चों अगर फिल्मों में जाना चाहते हैं, फिल्मों का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। मैं इसे बहुत अच्छा प्रोसेस मानता हूँ और इसमें कैरियर बहुत आगे। अब इवन इन द कमिंग ईयर्स आप देखिएगा कि मोबाइल से फिल्में बनी शुरू हो रही है, तो मोबाइल का सिनेमा भी तो चालू हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रोसेस है और मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चे आगे आएं और फिल्में बनाएं। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करें इस करियर से जुड़ने के लिए? देखिए, इस करियर से जुड़ने की सबसे पहली कड़ी तो थिएटर होती है। थिएटर से ही शुरुआत होती है, या फिर जैसे वर्कशॉप्स होती है, वर्कशॉप से शुरुआत होती है। उसके बाद धीरे धीरे करते आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, फिर आप आगे बढ़ करके इसमें आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, टेक्निकली जरूर आपको देखो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट पे तो जरूर जाना पड़ेगा। अगर आप टेक्निकली करना चाहते हैं, कैमरामैन बनना चाहते हैं, आप एडिटर बनना चाहते हैं, आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा टेक्निकली तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा। हाँ, इवन आप किसी के असिस्टेंट बन के भी ये काम कर सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि स्टोरी होती है। बेसिक फर्स्ट थिंग इज द स्टोरी, आफ्टर दैट इट कम्स टू स्क्रिप्ट एंड दैट्स आफ्टर स्क्रीन प्ले। स्टोरी में कहानी होती है, कहानी के बाद में उसके बाद में उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है जो ड्राफ्ट पर ड्राफ्ट होती है। उसके बाद स्क्रीन प्ले आता है। स्क्रीन प्ले पटकथा होती है। स्क्रीन प्ले में वो ही बनाया जाता है जो फिल्म में अपने को स्क्रीन पे दिखाया जाता है। स्क्रीन पे जो नाटक चलता है वो उसको स्क्रीन प्ले कहते हैं। अब स्क्रीन प्ले में क्या होता है कि दृश्य बाय दृश्य, मतलब सीन बाय सीन, कि भाई कैरेक्टर में कौन कौन है, एक लड़का है, एक लड़की है, रूम का दृश्य है, बाहर का दृश्य है, गार्डन का दृश्य है, ये स्क्रीन प्ले में आता है जो सीन बाय सीन आगे चलता रहता है। अच्छा, एक थिएटर और सिनेमा में कितना अंतर है? हाँ, थिएटर और सिनेमा में बहुत अंतर है। थिएटर रियलिस्टिक होता है, उसमें जो कुछ भी होता है वो स्टेज पे करना होता है, उसमें गलती माफी नहीं होती है। जबकि फिल्म में क्या होता है कि फिल्म में अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप एडिट करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन थिएटर में आपका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहना चाहिए कि मतलब आपको सुधारने का मौका नहीं मिले। हाँ, आपको सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन वो दूसरे उसके प्ले के अंदर फर्स्ट टाइम में आपको नहीं मिलेगा। तो थिएटर में और सिनेमा में ये अंतर है। बट थिएटर जो है, मैं थिएटर को एक बहुत अच्छा माध्यम मांगता हूँ आगे बढ़ने के लिए और युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, कि थिएटर से अगर वो अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे तो आगे सिनेमा में उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। क्योंकि जितने भी आप देख रहे हैं एक्टर्स, वो थिएटर से ही आए हैं जो आगे आज हॉलीवुड में अपना नाम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि थिएटर से सिनेमा तक पहुंचने का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बेसिकली ये है कि आप थिएटर से शुरुआत कीजिए। एक अच्छे से आपके जो सर हैं उनके अंडर में आप जाइए। जाने के बाद में फिर आप धीरे धीरे, जब आप थिएटर पे आपको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं अब कैमरा फेस कर सकता हूँ, क्योंकि थिएटर में और सिनेमा में फर्क कैमरे का होता है कि कैमरे के थ्रू सिनेमा में आपकी एक्टिंग दिखाई जाती है, तो उसमें कुछ रोल कैमरा भी प्ले करता है। तो आप पहले थिएटर सीखिए, थिएटर के बाद में आप कैमरा फेसिंग सीखिए। जब आप कैमरा फेसिंग सीखेंगे उसके बाद ही आप अपना रोल आगे कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ये है कि चेंजेस आते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके आप सिनेमा तक पहुंच जाते हैं। और जब आप थिएटर से सिनेमा पहुंचते हैं तो आपका जो जर्नी होती है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, आपके अंदर परफेक्शन आ जाता है।
अच्छा, आजकल जहां एक्शन, कॉमेडी, रोमांस की कहानी दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है, ऐसे में आपकी सामाजिक संदेश से जुड़ी हुई फिल्मों का क्या कोई अस्तित्व बचा है? बिल्कुल बचा है सर। ये जो जितने भी मैं फिल्में बनाता हूँ ज़्यादातर ये सामाजिक संदेशों पे ही है। बच्चों की समस्याओं को लेकर के है, सामाजिक संदेश पे है, कन्या भ्रूण हत्या पे है, चाइल्ड अब्यूज पे है, मानव अधिकार पे है और बच्चों से एजुकेशन रिलेटेड भी है। अभी मैं रेप के ऊपर भी एक फिल्म बना रहा हूँ जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और जल्दी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वो लोग कॉमर्शियल फिल्में नहीं दिखाते, वो लोग वही फिल्में दिखाते हैं जो समाज में संदेश देती है। तो इन फिल्मों का अस्तित्व आज भी कायम है और आगे बहुत इन फ्यूचर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल जब हम फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हैं, इंडिया अब्रॉड जितने भी फेस्टिवल्स है, तो उनमें यही फिल्में ज्यादा, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ये जो गाने वाने और इस तरह की फिल्मों को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वह रियलिस्टिक सिनेमा की वैल्यू है। तो दिस इज रियलिस्टिक सिनेमा। तो ये ही प्लेटफॉर्म एक ऐसा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जरिए कि आप अपनी फिल्मों को बाहर तक ला सकते हैं और लोग देखने आते हैं, खूब पसंद करते हैं। अभी जब मेरी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई थी तो ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था, तो लोगों ने बहुत पसंद की और मैं बच्चों के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनको फिल्म बहुत पसंद आई और उन्होंने मेरा जब मैं उनसे बात करी तो मुझे लगा कि ये लोग इससे कुछ इन पे इम्पैक्ट आता है, पसंद करते हैं जब भी देखते हैं। अच्छा, भारतीय सिनेमा और बाहर के सिनेमा में क्या अंतर? अभी आपने बात करी कि फॉरेन में ये सब पसंद नहीं किया जाता, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? देखिए, भारतीय सिनेमा में और बाहर के सिनेमा में ये कि एक तो फिल्म की अवधि का फर्क है। इंडिया में पहले 3 घंटे की फिल्म बनती थी, अभी जाकर के 2-2.5 घंटे की बनती है। विदेशों में 1.5 घंटे से ज्यादा फिल्म बनती है, क्योंकि वहां पे गाने भी नहीं होते, फिल्मों में गाने नहीं होते, वहाँ एक्स्ट्रा ड्रामा भी नहीं होता, वहाँ कट टू कट सब चीज होती है। लेकिन विदेश का जो सिनेमा है और इंडिया के सिनेमा है, उसमें फर्क ये है कि हमारा जो सिनेमा है वो हमारी सभ्यता संस्कृति को साथ में लेके चलता है। विदेश का जो सिनेमा है वो अपना कल्चर साथ में लेके चलता है, यही फर्क है। बाकी फिल्म में कोई फर्क नहीं है, फिल्म में कोई फर्क नहीं है। जो चीज वो दिखाना चाहते हैं अपनी फिल्मों से, वही हमारा समाज में हम लोग दिखाने, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लैंग्वेज का फर्क है और कुछ भी ज्यादा नहीं। अच्छा, मुंबई में तो एकेडमीज की भरमार है जहाँ युवा जाकर के अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन राजस्थान में कहाँ जाकर के अपना करियर बना सकता है? देखिए, राजस्थान में भी अभी जयपुर में भी 4-5 एकेडमियाँ खुल गई है और जैसे थिएटर चल रहे हैं, जवाहर कला केंद्र है, रविंद्र मंच है, साबिर खान जी है और भी कई लोग हैं जो चला रहे हैं। इसके अलावा पत्रिका इन एजुकेशन आपका भी जैसे चैनल है, ये भी करवाता है। उसके अलावा स्कूल्स में भी आजकल शुरू हो गया और थोड़ा इंस्टीट्यूट्स है अभी और थोड़ा आने वाले दिनों में और इंस्टीट्यूट खुलने वाली है। इवन दिल्ली के अंदर अच्छी वर्कशॉप्स और ये जो इंस्टीट्यूट्स है, ये तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दिल्ली दूर भी नहीं है ज़्यादा। अच्छा, आप थिएटर की बात करते हैं, यहाँ शुरुआत में थिएटर पे फोकस करना पड़ता है, लेकिन अगर सिनेमा में जाना है तो कैमरा फेस करने की ट्रेनिंग हो या अदर कोई भी फिल्म मेकिंग की या प्रोडक्शन की, तो वो डायरेक्शन की, तो वो सब ट्रेनिंग कहाँ से ली जा सकती है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि स्टार्टिंग थिएटर से करें आप। थिएटर से करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप उसका वीडियो बनाएं मतलब एक अच्छे कैमरामैन के साथ आप अपने वीडियोस खुद भी बना सकते। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे जाकर के बॉम्बे में सर्वाइव कर सकूंगा या मैं आगे बढ़ सकूंगा, तो आप बॉम्बे जाइए और बिल्कुल करिए। वहां पे भी बहुत अच्छे स्टूडियोज हैं, काम देते हैं आपको, ऐसा कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत के साथ भगवान भी होता है। अच्छा, आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे पत्रिका टीवी के माध्यम से? मैं स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी फिल्म में भी यही दिखाया था कि आपके जो सपने हैं ना, उनको आप मारिए मत। आपका जो सपना है, आप जो बनना चाहते हैं वो बनिए, उसके लिए कोशिश कीजिए। कोशिश करने से आपका रास्ता आसान हो जाता है। हार जरूर होती है, असफलता जरूर आती है, लेकिन किसी न किसी दिन आप अपने मुकाम पे जरूर पहुंचते हैं। यही मेरा संदेश है, मैंने मेरी फिल्मों के माध्यम से यही संदेश दिया है। और बस मेरा स्टूडेंट से यही कहना है कि नशे से दूर रहिए। नशा एक सामाजिक विकृति है, इस समाज को बर्बाद करती है। आप नशे से दूर रहिए, अपने कैरियर पे फोकस रहिए और दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप यंग है, यूथ है, आगे बढ़ना चाहें, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी।